फिफ्थ प्लेयर का क्या सीन है? फिफ्थ प्लेयर का कुछ सीन नहीं है। शॉर्ट में अभी क्या एक्सपेक्टेशंस रखी है टीम से? गाइस एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी है कि अभी हमको अपना हार्डवर्क करना है, 5 बंदे हैं, अपना बेस्ट देना है, बाकी रिजल्ट आपको बताएंगे। चीजें सारी टीम तो बढ़िया खेल रही है, नजर ना लगे। कैसे हो? बढ़िया हूँ आयुष भाई, आप सुनाए, आप कैसे हो? नजर सच में नहीं लगनी चाहिए, नजर सच में नहीं लगनी चाहिए। बीएमएसडी का क्या सीन है योगी भाई? पता नहीं, शायद हो जाए, मे बी, क्योंकि एक टूर्नामेंट तो होना जरूरी है। बीजीएमएस प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप सभी को दिख रहा है, अभी एक इवेंट हुआ हमारा, ड्रॉप चेंज या फिर ड्रॉप क्लैश। ड्रॉप क्लैश कैसा? ड्रॉप तो हमारा सेम ही रहेगा। आई थिंक उन्होंने कुछ कैन हैंडल बोथ रोल। देखते हैं ब्रो, रिजल्ट्स बताएंगे आगे। बीजीएमएस होगा तो उस पर आपको पता लगेगा। ड्रॉप चेंज नहीं, हम अपने ही ड्रॉप से खेलेंगे, इतने टाइम से खेले हैं एंड टीम्स कम। देखो सिंपल सी बात है, इस टीम में मतलब जब भी अपन, मैं टीम को बोलूंगा ड्रॉप चेंज करने को, बोलेंगे क्यों करना है? वी आर कॉन्फिडेंट। क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे टीम पे भरोसा नहीं है क्या? सो सॉर्टेड है चीज़ें। ड्रॉप क्लैश विद मान्या। आज हुए अच्छे खासे ड्रॉप क्लैशेस, आगे देखते हैं क्या सीन बनता है। वट वेंट रॉन्ग इन आईकू टूर्नामेंट? आईकू टूर्नामेंट में वही चीज़ है गाइस, ट्राई किया सबने बट चीज़ें वर्क नहीं करी। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रही थी, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, बट इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आईकू टूर्नामेंट के बेसिस पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इस फॉर मान्या कि मैंने एक चीज़ देखी थी कि आईक्यू पूरे टूर्नामेंट में, आईक्यू का जब टूर्नामेंट हो रहा था तो जब भी कुछ भी ब्लेंडर हो रहा था या चीज़ें हो रही थी, तो बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा था कि मुझे मान्या को या फिर माई भाई को बोला जा रहा था हर चीज़ के लिए, मतलब कि अगर कुछ भी चीज़ें नहीं हुई है तो अभी भी मैंने देखा तो चीज़ें क्या होती है ना कि जब चीज़ें वर्क नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं हम आईजीएल पे भी डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ रखना याद। और इसका रीज़न भी हम खुद ही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। बट मैं इतना ही बोलूँगा कि जब आईकू टूर्नामेंट हमारा ख़राब हुआ है तो उसमें इट्स अ टीम बोलूँगा। ये जो एक फॉल बैक हुआ हमारा या डाउनफॉल आया, ये टीम का है पूरा, कि कुछ ना कुछ इंडिविजुअल मिस्टेक्स हर से, मैं अपनी भी मानूंगा कि मेरे से भी मिस्टेक्स हुई है। इवन हर एक प्लेयर से कुछ कुछ सिचुएशन पे जहाँ पे अच्छा हो सकता था वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो इट्स अ ओवरऑल गेम, अगर टीम गेम है तो हारती है तो पूरी टीम हारती है, मैं ऐसा सोचता हूँ। सो बेसिकली मैं बोलूँगा आईकू टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हर एक टीम के मेंबर से, सिचुएशन हैंडलिंग जो हम बोलते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाई, तो वही चीज़ें शायद वर्क नहीं करी। ट्राई किया था एंड तक बट नहीं हो पाया, सिंपल वे में। शैनॉक में पाइनान परमानेंट है, यस। शैनॉक में हम पाइनान ही जा रहे हैं। पाइनान इज और न्यू ड्रॉप। बाकी सिचुएशनल चीज़ें उसके अकॉर्डिंग अपन डिसीजन का भी ले लेते हैं। वाई यू गाइज नॉट गो टू बुट कैम्प टुगेदर? वर्क नहीं कर रहे, सब टुगेदर ही वर्क कर रहे हैं। बट राहुल भाई ये चीज़ मैं, अभी कितना ऑडियंस है हमारी? 17,000, सॉरी 17,000 बोल रहा हूँ, वो तो कब होगा, 1700 लोग देख रहे हैं। तो बूट कैंप वाला भी मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ सभी लोगों को। तो हम बूट कैंप के लिए बहुत पहले ही जाने वाले थे, बट चीज़ें आईकू टूर्नामेंट के बाद बहुत जल्दी हुई है। उसके बाद हमारा आपका एक टूर्नामेंट आ गया था जिसको आपको पता है, डबल ए वाला जो टूर्नामेंट था। उसमें हमारे को गैप नहीं मिल रहे थे और उसके शेड्यूलिंग में भी काफ़ी चेंजेस हुए। हम ट्रैवल करने वाले थे 6 को या 7 को, बट उसकी शेड्यूलिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। तो जिसकी वजह से वो जो टिकट करने का प्रोसीजर था वो काफ़ी ऊपर नीचे हो गया। अब चीज़ें जब लेट हो गई ड्यू टू द शेड्यूलिंग, जो भी टूर्नामेंट हुआ, जो भी हम जीते रिसेंट पे, तो वो टूर्नामेंट हम छोड़ नहीं सकते थे पहली बात तो, क्योंकि टीम के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और यही एक बोलूंगा कि मेजर प्रैक्टिस वाली लॉबी हमको देखने को मिल रही थी, तो हमको उसमें खेलना था। ट्रैवल नकुल का सीन होता है थोड़ा, उसको 1-2 दिन ट्रैवल के लिए लगता है। तो उस बीच में इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि किसी का ट्रैवल भी नहीं करवा सकते थे, वरना हमारे को ही बीटी होता। और नई टीम बनी थी, हमको टाइम भी ज़्यादा देना था, तो टूर्नामेंट के टाइम पे तो ट्रैवल नहीं कर पाए। उसके बाद गाइस बूट कैम्प जानना था अभी हमको 6-7 को, बट शेड्यूलिंग की वजह से टिकट्स का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। एंड बीजीएमएस भी अभी आपका 7 दिन के अंदर चालू होने वाला है। नकुल के ट्रैवल का टाइम लगता है थोड़ा। अब वही सीन हो रहा है कि अगर हम ट्रैवल करते हैं बूट कैंप को, नकुल भी आता है बूट कैंप को, तो हम 3-4 दिन रहने वाले हैं बूट कैंप के अंदर। ठीक है, 3 से 4 दिन बूट कैंप रहेंगे, उसके लिए फिर ट्रैवल करना, उस दिन पे हमारी प्रैक्टिस सफर होगी क्योंकि हम ऑलरेडी 4 मैन है। तो वो चीज़ आप सभी समझेंगे शायद। तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ेगी गाइज। अभी हम 5 बंदे हैं टीम के अंदर, तो पांचों को वो चीज़ें थोड़ा सोचना पड़ेगा और ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि समझ रहे हो, अगर हम ट्रैवल करेंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा, उस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। नकुल ट्रैवल कर रहा होगा, 3 बंदे ही रहेंगे, बिना आईजीएल की टीम खेलेगी। सो वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं है जब तक 4 बंदे नहीं खेल रहे हैं। होप सो आप ये वाला पॉइंट समझे। तो बीजेएमएस बहुत जल्दी होने वाला है, 6-7 दिन के अंदर उसका ट्रैवल है।
तो बीजेएमएस पे सारे रियूनियन होगी, बाकी बूट कैंप पे जोकर एंड गॉब्लिन है। व्यू ऑन नकुल आईजीएल, अच्छा कर रहा है नकुल आईजीएल, काफ़ी कॉन्फिडेंट है एंड रिसेंट जो टूर्नामेंट हुआ था मैं बोलूँगा कि अच्छा था, मतलब बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो एक एंड गोल नहीं है जो भी हमारा टूर्नामेंट हुआ। प्रैक्टिस वाइज अच्छा था, कॉन्फिडेंस प्लेयर्स का खुला, फाइट्स अच्छी निकाले, नकुल को भी कुछ गलतियां पता लगी जो उसकी तरफ से एज एन आईजीएल जो आगे कर सकता था मे बी टूर्नामेंट में, वो उसको भी पता लगी तो उस पर भी वर्क हुआ। तो ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम पता लगती है। रिजल्ट भाई, नकुल विल बी परमानेंट आईजीएल, थैंक्स फॉर स्टेइंग। यस ब्रो, अभी तक तो नकुल ही है, नकुल ही रहेगा एंड नकुल कॉन्फिडेंट है तो नकुल ही करेगा। एक साथ नकुल का नेचुरल गेम भी जाना चाहिए होगी भाई। प्रिपेयर आवर आइजल फॉर न्यू जोन, स्पेशली नॉट फॉर दिस टीपीटी टूर्नामेंट्स। एग्जैक्टली अंकित भाई, एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें आपको बीजीएमएस में देखने को मिल जाएगी। हमें सबसे प्यार है, पर्सनल हेट किसी को नहीं देंगे, बस बहुत टाइम हो गया परफॉर्मेंस आए, फाइनल्स क्वालिफाई ना होना वर्स्ट है, जितना हो आप मेहनत कर, सीधा ट्रॉफी एक्सपेक्ट नहीं करते पर गुड परफॉर्मेंस। यस सीना जी, आई नो आपका जो भी फीलिंग है, आई नो आपकी सारी चीज़ें समझ रहा हूँ। एक साल से चीज़ें जिस तरीके से चल रही है वो एक्सपेक्टेड भी है एज एन ऑडियंस, एज एन आप हमको देखते हो तो आप हमसे कनेक्टेड हो और आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि हम अच्छा करें, ठीक है, लाइन पे क्वालिफाई हो, वहाँ पे भी जाके अच्छा खेले। बट यस, अभी इस बार इतना ही बोलूँगा कि हम अपनी तरफ से जितने भी प्लेयर्स हैं और मैं इंक्लूडिंग पूरी टीम अपना पूरा ट्राई हार्ड करेगी। बाकी रिजल्ट्स आपको बताएंगे आगे। ब्रो कैन यू टेल गॉब्लिन टू रेदर यूज एक्यूरेट शॉट्स लाइक। गाइज एक और चीज़ है जो काफ़ी मेरे को काफ़ी उससे एड्रेस करनी थी। गॉब्लिन ने काफ़ी काफ़ी आपने मैंने स्टार्टिंग में देखा था गॉब्लिन अच्छे खासे नॉक खा रहा था, अर्ली नॉक्स आ रहे थे गॉब्लिन के, तो एज एन फैन परस्पेक्टिव से चीज़ें सही नहीं चल रही थी, है ना, माइकू से बाहर हुए तो एक नई टीम बनी तो उसमें आपको गॉब्लिन दिखा वो चीज़ को लेके, तो उसके बाद मैंने एक ना ब्रॉड पे डाला था कि एक अच्छा मैच और अच्छी अप्रिशिएशन, एक अच्छा मैच नहीं हुआ तो अच्छी अप्रिशिएशन नहीं है। सो मेरा उसका बोलने का मतलब ये था कि एक मैच में किसी प्लेयर को इतना भी हाई मत करो, एंड अगर एक एक मैच में अच्छी चीज़ें नहीं गई है तो इतना भी डाउन और लो मत कर दो। गॉब्लिन, समझ रहे हो, मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि गॉब्लिन से रिलेटेड गॉब्लिन ने अभी काफ़ी चीज़ों पे वर्क किया है, अभी रिसेंटली टीम गेम के ऊपर वो वर्क कर रहा है। एंड हाँ, उसका नॉक्स का फैक्टर अभी से नहीं, पुराने टाइम से, एंड वो उसको चीज़ अच्छे से समझाइए बताइए, धीरे धीरे उस चीज़ पे वर्क कर रहा है। तो चीज़ें ऊपर नीचे होती है यार, गेम एटलीस्ट समझो थोड़ा सा, मैं तो इतना ही बोलूंगा। गॉब्लिन शुड कंट्रोल हिज अग्रेशन, कर रहा है वो, धीरे धीरे चीज़ों पे वर्क कर रहा है, मतलब टीम गेम पे वो वर्क कर रहा है जो कि सबसे बड़ी बात है। चाहे वो नॉक भी खाए बट वो टीम गेम पे, टीम गेम के लिए नॉक खा रहा है, सो इट्स मतलब वो अच्छी चीज़ है मेरे लिए। अगर वो 2% भी 3% भी चीज़ें सीख रहा है तो वो अच्छी चीज़ है। गॉब्लिन को कैंपिंग सिखा दो ब्रो, वो उसका नेचुरल है, उसका रॉ, उसका घुसना, वो सारी चीज़ नेचुरल है, बस उसको थोड़ा सा समझदार बनना है चीज़ को लेके, थोड़ा स्मार्ट बनना है उसको। मैंने वही चीज़ समझाई थी एक बार कि यू नीड टू बी स्मार्ट, तेरी असॉल्टिंग रॉ तेरा सब कुछ बेस्ट है, बस तेरे को स्मार्ट बनना है उस चीज़ में, कब तेरे को गन का यूज़ करना है सही टाइम पे। ऑब्वियसली यस, एंड ऑल्सो गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मान्या को भी सपोर्ट करो गाइज, मान्या भी अपनी टीम बना रहा है, अभी स्क्रिम्स में आपने देखा होगा चल रही है प्रैक्टिस हार्ड उसकी भी, तो वो भी स्टार्ट से स्क्रैच से ग्राइंड कर रहा है, तो मान्या को भी प्लीज़ सपोर्ट करना। मान्या कहीं नहीं जा रहा, वो अपनी टीम ही बना रहा है, ये भी एक क्वेश्चन आया था तो मैं क्लियर कर दूं, बाकी मान्या कभी लाइव करेगा तो आपको अच्छे से चीज़ें बता पाएगा। मॉडल भाई सिर्फ प्लीज गाइज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अरे बट चीज़ें ये भी समझो कि यार मॉडल भाई वो काम भी रहते हैं, कुछ स्पॉन्सर्स कमिटमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, कई बार अवेलेबल भी रहना पड़ता है प्लेयर्स को वहाँ पे, तो समझ रहे हो चीज़ें। इन शॉर्ट बता दिया, समझदार होंगे समझ जाओगे। लेजेंड का 10% स्मार्टनेस गॉब्लिन को दे दो, आएगा आएगा रमन भाई। और गॉब्लिन देखो सिंपल सी बात है, इस स्टेज पे इस पोजीशन पे वही एक ऑप्शन है गॉब्लिन के लिए भी कि उसको समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पिछले इवेंट गए हैं तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है और सीख है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस करके चीज़ें समझ रहे हो, कॉम्प्लिकेट ही होती है, मतलब तो उसको चीज़ें समझा दी है, उसको वो भी समझदार है, चीज़ों को समझता है, और उसने भी फेस देखा है अभी जो रिसेंटली चल रहा है, तो होप सो अभी वो हल्का हल्का वर्क कर रहा है, बस इसी तरीके से कंसिस्टेंट रहे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गाइज मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, रियली मतलब टच वुड अप्रिशिएशन वाली चीज़ है फॉर जोकर की, जोकर ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है, पहले का जोकर और अभी के जोकर में बहुत ज़्यादा फर्क है। अभी का जोकर मिच्योर्ड है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम जो उसने अपनी चीज़ों पे वर्क किया है। बट मान्या वॉज डूइंग रॉन्ग, तो मैं क्या बता सकता हूँ, मान्या कभी लाइव करेगा आपको चीज़ें बताएगा। बाकी हमारी मान्या से बात हुई है काफ़ी अच्छी, और मान्या को पता है कि कहाँ पे चीज़ें गलत हुई है, एंड इन फ्यूचर मैंने बोला सपोर्ट करो, अपनी टीम बना रहा है, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, अपना ही भाई है, एंड बीजेएमएस भी आएगा, तो यस।